नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभु, जय जय भोलेनाथ। आप सभी का ईश्वर कल्याण करें, आप सभी के जीवन से हर प्रकार की विघ्न और बाधा को दूर करें। इसी मनोकामना के साथ आरंभ करते हैं। अब आज की चर्चा आ गए हैं हम सिंह राशि पर शुक्र के वक्री गोचर जो 7 अगस्त को हो जाएगा और 4 सितंबर तक वक्री अवस्था में इसी राशि में विराजमान रहेंगे शुक्रदेव। हालांकि यही घर उनका अभी लंबे समय तक चलेगा, यानी अक्टूबर तक रहने वाले हैं, लेकिन वक्री अवस्था की चाल सिर्फ 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक कर्क राशि में रहेगी। और इसी विशेष गोचर की चर्चा करने के लिए मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और अब बात करते हैं इस गोचर की। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए कैसा होगा यह गोचर प्रभाव, आइए जानते हैं। एक एक बात पर, एक एक विषय पर चर्चा होगी। सबसे पहले नजर डालिए अपने राशि के लग्न चक्र पर। देखिए, आपके लिए शुक्र का वक्री गोचर जो है वह द्वादश भाव में हो रहा है, 12वें घर में हो रहा है, मोक्ष के घर में हो रहा है। और शुक्र की वहां से जो दृष्टियां हैं, सप्तम दृष्टि जो है वह जाकर के आपके शत्रुगत भाव यानी कि षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने से, शत्रु भाव पर दृष्टि पड़ने से यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें शुभता में आ रही हैं, कुछ चीजें अशुभता भी मिल रही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य कारणों से कैसा रहेगा यह गोचर। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर छोटी मोटी समस्याएं लेकर आएगा, कुछ न कुछ उलझने जरूर बनी रहेंगी स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य पीड़ा को लेकर, हार्ट संबंधी, ब्लड संबंधी और मस्तिष्क से संबंधी। यह 3 प्रकार से अगर कोई बीमार रहा है या बीमार है तो उसके लिए समस्या इस बीच बढ़ सकती है। बात अब आपके नौकरी पेशा व्यापारी बंधु के लिए कैसा होगा यह गोचर। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, षष्ठम भाव पे शुक्र की दृष्टि है, यानी कि शत्रुगत भाव पे शुक्र की दृष्टि है। आपके शत्रु इस समय बहुत अच्छे बनेंगे और उनका स्तर भी आपसे ऊपर ही रहेगा, यानी आपके उच्चस्थ अधिकारी इत्यादि आपसे शत्रुगत भावना रख सकते हैं, आपसे ईर्ष्यालु भावना रख सकते हैं। कुछ न कुछ ऐसी हरकत आपकी रहेगी कि जो आपके वरिष्ठ, आपके सीनियर आपसे कुछ न कुछ कलुषित भावना रखेंगे और आपके लिए यह शुभ नहीं है। इस गोचर में अपने शत्रु संख्या पर नियंत्रण रखना है, अपने बोलने की, अपने हाजिर जवाब देने की। शत्रुगत भाव में शुक्र की दृष्टि होने पर शनि के घर पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना। हालांकि क्योंकि शनि के घर पे दृष्टि है तो आप सिर्फ हल्का सा सावधान आपको रहना है, बाकी काम शनिदेव और शुक्रदेव कर देंगे। कितने भी शत्रु बनेंगे उनको पराजित कर देंगे, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु से सावधान नहीं रहेंगे तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। बात अब नौकरी पेशा में, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, अगर आप कमाऊ पोस्ट पे हैं, द्वादश भाव पे गोचर हो रहा है तो और वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो इस समय अति महत्वाकांक्षी आपको बना देंगे। सीट से उठते यानी छुट्टी होते भी अगर कोई आ गया लक्ष्मी लेकर के, तो पकड़ने की आदत या व्यवहार आपके अंदर आ जाएगा, इस तरीके का आचरण आ जाएगा। यही आपके लिए काल स्वरूपा होगा। तो आपको इस समय अपने हाथों पर, अपने खर्चों पर, अपने धन लेने की विचारों पर थोड़ा सा आपको नरमी बरतनी है और सावधान रहना है। बात अब व्यापारी बंधुओं की। सिंह राशि के जातकों, व्यापार के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत शुभकारी है। इस बीच आपके लिए षष्ठम भाव पर शुक्र की दृष्टि होने से व्यापारिक प्रतिद्वंदी जो हैं वह अच्छे जो हैं आपके सामने धराशायी हो जाएंगे। द्वादश भाव में बैठकर षष्ठम पर दृष्टि दे रहे हैं, शनि के घर पे दृष्टि दे रहे हैं, तो इस समय आपका बिजनेस प्रभाव, प्रभुत्व स्तर आपका खूब बढ़ेगा। इस वक्री अवस्था में कुछ बड़े निर्णय भी व्यापार विस्तार से संबंधित और व्यापार को बढ़ाने से संबंधित लेंगे आप, और व्यापार की दिशा में
आप इस समय बहुत एग्रेसिव रूप से, आक्रामक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। यह समय अत्यंत शुभकारी है आपके लिए। बात अब पर्सनल लाइफ के, रिश्तों के लिए कैसा होगा यह शुक्र का गोचर। शुक्र का गोचर व्यक्तिगत जीवन में आपके लिए द्वादश भाव में बैठ करके और षष्ठम भाव पर दृष्टि रखने से विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि आपके आसपास, आपकी भौतिकता से, आपके रहन सहन से, आपके प्रभाव से लोग ईर्ष्या करके आपसे शत्रु की भावना रखेंगे और ईर्ष्यालु भावना रखेंगे, जिसकी वजह से आपसे लोग दूर होते रहेंगे और आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र इत्यादि भी कर सकते हैं। पारिवारिक स्थितियों में लोग आपके प्रभाव से थोड़ा सा कष्ट लोगों को होगा। उन्हें लगेगा कि सिर्फ आप स्वार्थी हैं और अपने लिए ही जीना पसंद करते हैं, तो इसलिए नकारात्मक विचार आपके प्रति लोगों के अंदर आएगा और परिवार में क्लेश, कलह इत्यादि भी इस वक्रीय अवस्था में, शुक्र के वक्रीय प्रभाव में हो सकता है। पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ेगा। हो सकता है कि इस बीच किसी तीसरे का भी आप दोनों के बीच आ जाना और साथ ही साथ आपका अपने पार्टनर के साथ तन मन हर तरीके से विरक्त होना, यानी कि नेगेटिव होना, आपको आपके संबंध से अलग कर सकता है या आपके संबंधों को मृत समान बना सकता है। इस प्रकार का यह गोचर सारा करता है। बात अब आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से एकादश भाव में, द्वादश भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो इस समय धन भाव आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। आपका तिजोरी भरेगी। इस बीच जो पिछले 3 महीने में खाली हुई है तिजोरी, खर्चे किए हैं आपने, उस खर्चे को बैलेंस कर लेंगे और अपना भंडार आप भर लेंगे। इस बीच आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ गोचर है ये। अगर आप मकान या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई सौदा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सट्टा बाज़ार, शेयर बाज़ार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय अच्छा है। इस समय आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, शुभता ले सकते हैं। बात अब एक चमत्कारी उपाय की कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है या शुक्र की पीड़ा आपको परेशान करके रखी है तो क्या करें आप ऐसा उपाय कि जिससे आपको शुक्र की पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। आप एक लोटे में जल ले लीजिएगा और उसमें सफ़ेद तिल डाल लीजिएगा और थोड़ा सा देसी गाय का घी उसी में टपका लीजिएगा 4-6 बूंद और सूर्य देवता को अर्घ दीजिएगा। ओम गृणी सूर्याय नमः। यह क्रिया आप हो सके नित्य करिएगा और प्रातः काल में ही नियम बना लीजिएगा कि प्रथम पहर में आप यह दें, सूर्य लालिमा ले रहा हो तो आपको इसका चमत्कारी लाभ दिखेगा। आनंद आएगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, संबंध व्यवस्थित होंगे, दुरुस्त होंगे और आपके ऊपर अगर औरों के द्वारा कुछ कलंक इत्यादि लगना होगा तो उसमें भी क्षम्यता प्रदान करेंगे। आनंद लीजिए, प्यार दीजिए, इस परिवार को बढ़ाइए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों से सब्सक्राइब करने का भी निवेदन हमारी तरफ से दंडवत कर दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।